दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। भारत की राजनीति में देश की जनता ने वैसे तो बहुत धूर्त नेताओं को देखा है, परंतु जब बात आती है रैंकिंग की तो सबसे नंबर 1 पे आते हैं आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल। और बात केवल केजरीवाल तक सीमित नहीं है। केजरीवाल की पार्टी में केजरीवाल ने ऐसे नेताओं को ग्रूम किया है जो धूर्तता के मामले में अरविंद केजरीवाल को भी पीछे छोड़ने को तत्पर हैं। ऐसे ही नेता हैं राघव चड्ढा, जिनकी शादी हो रही है परिणीति चोपड़ा से। इनके बारे में बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि किस प्रकार ये लोग देश की जनता को धोखा देते हैं और इनके जो दांत हैं खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे हरिशंकर परसाई। उन्होंने राजनीति पर ही एक कहानी लिखी थी कि एक बार जंगल में चुनाव की बयार पहुंचती है। ये होता है कि इस बार जंगल में भी चुनाव होंगे और जंगल में भेड़िए थी और भेड़े थे। तो जो भेड़िए थे वो भेड़ों को चुन चुन के मार के खा जाते थे। तो जब चुनाव होना सुनिश्चित हुआ तो भेड़ियों में डर बैठ गया कि अब तो भेड़ों की सरकार बन जाएगी, हम जो है भेड़ों को मार के नहीं खा पाएंगे। चूंकि भेड़ों की संख्या 90% थी और भेड़ियों की संख्या 10% थी। तो भेड़िए ने प्लान बनाया, उसने अपना गेटअप चेंज किया और मुंह में घास का तिनका दबा लिया। भेड़िए के समर्थकों ने यह प्रचार कर दिया कि भेड़िया जो हैं शाकाहारी हो गए हैं, संत हो गए हैं, अब ये किसी भेड़ को मार के नहीं खाएंगे। चुनाव आया, चुनाव हुआ, भेड़ों ने भेड़िए को चुन लिया अपनी सुरक्षा के लिए। और चुनाव के बाद पहला आदेश जो भेड़िए ने पारित किया कि नाश्ते में भेड़ियों को एक मुलायम भेड़ का बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ दी जाए, और चूंकि रात को कम भोजन करना चाहिए इसलिए केवल आधी भेड़ रात के भोजन में दी जाए। तो वैसे ही कुछ स्थिति आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की है। आज हम बात करेंगे राघव चड्ढा की, जिनकी शादी हो रही है परिणीति चोपड़ा से। इनकी शादी हो रही है उदयपुर के लीला होटल में, जहां पे एक रात रुकने का किराया है 10 लाख रुपए। और आम आदमी पार्टी और ये जो राघव चड्ढा हैं, ये जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो इन्होंने एफिडेविट दे के बताया था इनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए है। मतलब जिस व्यक्ति की सालाना आय 2.5 लाख रुपए है वो एक दिन पे 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है। और ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का ज्ञान देते हैं कि जो लोग शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं तो दूध बर्बाद होता है, उस दूध से कितने भूखे बच्चे दूध पी लेंगे, उनकी भूख शांत हो जाएगी। यदि उसी एंगल से देखें, वही गणित यहाँ पर लगाई जाए तो 10 लाख का एक कमरा है। यदि ये लोग 10 लाख रुपए का एक कमरा नहीं करके कोई 5,000 वाला सिंपल कमरा भी किए होते तो उसी 10 लाख रुपए में 200 लोगों के रुकने की व्यवस्था हो जाती। तो इस हिसाब से इन्हें सोचना चाहिए। और ये जो बात मैं कह रहा हूं कि 10 लाख रुपए का एक कमरा करने की क्या आवश्यकता थी, 5-5 हज़ार का करते तो 200 लोग उसमें रह जाते। ये जो मैं एक तर्क दे रहा हूं, ये तर्क मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। इसी प्रकार का तर्क आम आदमी पार्टी के संयोजक, जो उसके फाउंडर हैं अरविंद केजरीवाल, देते थे जब वो सत्ता में नहीं आए थे। वो कहते थे कि राष्ट्रपति भवन जो है कितने एकड़ में फैला है, ये तो बर्बादी है पैसों की, उसमें तो कितने ही देश के गरीब लोग रह सकते हैं, उसे जो है गरीबों में बांट दिया जाए। ये हमारे इतने गरीब देश का राष्ट्रपति पता नहीं कितने बताते 340 एकड़ का मकान है, कितने का उसका, इतना बड़ा मकान, एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो। और ये जो राघव चड्ढा हैं, इनकी भी इसी प्रकार की मानसिकता रही है, इसी प्रकार के बोल ये भी बोलते रहे हैं। जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव प्रचार के दौरान रवीश कुमार ने इनसे पूछा कि आप जो है 70 लाख रुपए जो है खर्च कर सकते हैं तो क्या खर्च करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम तो बड़े गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। 20 दिन के लिए 70 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, हमारे पास ना इतना पैसा है ना हम खर्चते हैं। आज से एक हफ्ता पहले एक बहुत बड़े प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार में खबर छपी कि गौतम गंभीर दिल्ली के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं
हाँ। और राघव चड्ढा दिल्ली के सबसे गरीब प्रत्याशी अच्छा, मैं गूगल सर्च करके नहीं आया हूँ। हाँ, आप तो- सबसे गरीब हैं। एफिडेविट के हिसाब से मैं सबसे गरीब हूँ। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने एक क्या बड़ी क्या है खबर, उसमें, कुछ है? उसमें ना मेरे पास कोई गाड़ी है, ना मेरे पास कोई जमीन है, ना बंगला है। गाड़ी थोड़ी भी बहुत नहीं है आपकी? गाड़ी भी और चूंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मुझे 1 साल पहले चुनाव में उतार दिया गया है कि मैं प्रचार प्रसार करूं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन आज ही राघव चड्ढा अचानक कहां से इतने पैसे आ गए कि 10 लाख रुपए एक दिन पे, एक रात पे ये खर्च कर रहे हैं। बाकी अन्य खर्चे तो और भी हैं। और चलिए ठीक है, लोग यह भी कह सकते हैं कि भाई उनकी शादी है, जीवन में एक बार होती है, तो इतने पैसे 2-4 करोड़ 5-10 करोड़ खर्च कर दिए रहे हैं, तो क्या ही समस्या है। लेकिन समस्या दूसरी भी है। सिक्योरिटी आप इनकी देख लीजिए, जिस प्रकार से सुरक्षा राघव चड्ढा को दी जा रही है, यह भी अभूतपूर्व है। और जो इन्हें सुरक्षा दी जा रही है, कोई एमपी होने के कारण किसी सांसद की इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है। लगभग पंजाब पुलिस के 200 पुलिसकर्मी इनकी सुरक्षा में तैनात हैं। और ये वही लोग हैं, ये वही केजरीवाल जो कहता था कि हम जो है सत्ता में आएंगे तो सुरक्षा नहीं लेंगे, और जो सुरक्षा है वो जनता के लिए होनी चाहिए, नेता के लिए नहीं होनी चाहिए। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। में वीआईपी कल्चर हम लोगों ने बंद किया, ना कोई लाल बत्ती, ना कोई सिक्योरिटी। और आज जो है राघव चड्ढा को पंजाब पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। जो ये लोग कहते थे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, ये बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो राघव चड्ढा हैं, कितनी सिक्योरिटी इनको पंजाब पुलिस मतलब पंजाब सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जा रही है। तो एक तरफ कहा जा सकता है कि चलिए खर्चा कर ले रहे हैं शादी पे, लेकिन सिक्योरिटी, कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि भाई इसमें तो परिणीति चोपड़ा खर्चा कर रही होंगी, ये जो जितना होटल का खर्चा आ रहा है। तो परिणीति चोपड़ा कौन सी बहुत ही सफल एक्ट्रेस हैं, अधिकतर फिल्में तो उनकी फ्लॉप ही रही हैं। तो ये कहाँ से इतना खर्चा आ रहा है, कहाँ से इतने पैसे ये लोग पानी की तरह बहा रहे हैं। और यदि ठीक है बहाते भी हैं तो कम से कम डबल स्पीक तो नहीं करना चाहिए। ये लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, सुरक्षा जनता के लिए होता है। लेकिन इस मामले में जब खर्चे करने की बात आती है तो सबसे आगे इनकी पार्टी के लोग ही मिलते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने अपना घर बनवाने के लिए 170-80 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें 250-500 करोड़ के टाइल्स मंगाए गए, लाखों के पर्दे मंगाए गए। तो ये जो डबल स्पीक है, इसको जनता देख रही है कि किस प्रकार ये लोग जनता को मूर्ख बनाते हैं। चुनाव आता है तो मुंह में घास का तिनका दबा लेते हैं, संत बन जाते हैं, और चुनाव होने के बाद सबसे आगे जनता की पैसे की बर्बादी में यही लोग आगे रहते हैं। अब जबकि राघव चड्ढा कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, सालाना आय जो है उनकी 2.5 लाख रुपए है, तो इतने पैसे इनके पास आए कहाँ से? तो उसका एक जवाब ये हो सकता है, जो पंजाब के कई नेता आरोप भी लगा रहे हैं कि पंजाब सरकार जब से भगवंत मान वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग 1.5 वर्ष उन्हें होने को है, 1.5 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, और इस 1.5 वर्ष में पंजाब सरकार पे 50,000 करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। मतलब इन 150 वर्षों में भगवंत मान की सरकार ने 50,000 करोड़ का कर्ज और लिया है। इस बात को पंजाब के कई सारे नेता उठा रहे हैं। भगवंत मान जो हैं पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से कह रहे थे कि भारत सरकार ने जो पंजाब के रूरल डेवलपमेंट फंड के कुछ पैसे रोक रखे हैं, लगभग 5,000 करोड़, उन्हें जो है आप मोदी जी से कह के पास करवा दीजिए। तो बनवारी लाल पुरोहित जी ने बोला कि आपने जो 1.5 वर्षों में 50,000 करोड़ का कर्ज ले रखा है, पहले उसका ब्यौरा दीजिए कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ, तभी तो मैं मोदी जी से कह पाऊंगा कि भाई जो इन्होंने पैसे लिए हैं सही जगह खर्च किए हैं, तब मैं दबाव बना पाऊंगा। तो इसका पहले आप ब्यौरा दीजिए। लेकिन इसकी कोई ब्यौरा जो है पंजाब सरकार ने
नहीं दिया है। और पंजाब में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो फ्री की जो योजनाएं डिक्लेयर करती है, तो उसमें इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो वहाँ की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए पंजाब सरकार के पास फंड नहीं है। उस समय केजरीवाल ने बोला था कि सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारी सरकार बनेगी तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जो खनन माफिया है, ये हम सब भ्रष्टाचार कम कर देंगे, तो इससे हमें 30,000 करोड़ बचेंगे। तो उसकी भी कोई डिटेलिंग नहीं हो रही है। 30,000 करोड़ बचे तो क्यों नहीं आप महिलाओं को जो है 1000 रुपया प्रति माह दे रहे हैं, या जो 2500 पेंशन की जो बात है बुजुर्गों की, वो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये पैसा सब जा कहाँ पे रहा है। एक अलग बात है कि हिपोक्रेसी है कि आपको इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अन्य चीज़ों के लिए पैसा है। तो ये पैसा जो है कहीं राघव चड्ढा की शादी करवाने के लिए तो पंजाब सरकार नहीं खर्च कर रही है, क्योंकि अन्य कामों के लिए तो पैसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कर्नाटक की सरकार के पास मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए, रिपेयरिंग के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मुसलमानों को गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख देने की व्यवस्था है कि एक गाड़ी खरीदेंगे तो 3 लाख रुपया मिलेगा आपको, या 50% मिलेगा, तो वो उनकी व्यवस्था है। उसी प्रकार पंजाब सरकार के पास भी ये सब कामों के लिए पैसा नहीं है। तो क्या ये जो पैसा है राघव चड्ढा की शादी में खर्च किया जा रहा है? क्योंकि मांग जो है इसको लेकर भी उठ रही है कि ये जो पंजाब सरकार है, इतने जो इन्होंने 50,000 करोड़ लिए, वो कहाँ गया। विज्ञापन पे आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल लगातार हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं, लेकिन अन्य कामों के लिए पैसा नहीं है। और ये लोग बात करते थे भारतीय राजनीति में सुचिता की कि हम जो हैं गरीबों के लिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम जनता से पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे। लेकिन आप देखिए जिस लीला पैलेस होटल में ये शादी कर रहे हैं, वो भारत के टॉप 3 में होटल्स में आता है, पूरे विश्व की रैंकिंग में वो लीला होटल आता है। उतने बड़े ये होटल में शादी कर रहे हैं। एक और समाचार है कि जितने लोग भी इस शादी को अटेंड करेंगे, उनके मोबाइल के कैमरों पे एक नीली पट्टी लगा दी जाएगी ताकि वो फोटो ना खींच पाए। एक तरफ ये बात करते हैं आम आदमी पार्टी होने का, आम आदमी होने का, दूसरी तरफ इनका जो ट्रीटमेंट है आम जनता के प्रति वो आप देख पा रहे हैं। इतना तो कोई एक्सक्लूसिव व्यक्ति भी नहीं करता है कि जो भी शादी में आ रहा है उसके कैमरे पे इस तरह के कुछ स्टिकर लगा दिया जाए कि फ़ोटो ना खींच पाए। तो ये जो इनकी कथनी है और करनी है, इसमें कितना बड़ा अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। उस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि चुनाव आते हैं तो मुँह में तिनका दबा लेते हैं, और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद नाश्ते में इन्हें भेड़ों के मुलायम मुलायम बच्चे चाहिए होते हैं। तो दोस्तों आप सभी का क्या मानना है, ये आम आदमी पार्टी और ये जो राघव चड्ढा की जो राजनीति है उस पर आप सभी का क्या कहना है? क्या आप लोग भी पहले ऐसा मानते थे कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति में वाकई कोई बदलाव कर रही है? क्या अब आपका भी मोह भंग हो चुका है? क्योंकि मेरा तो ऐसा ही था, मेरे को बड़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन अब मोह भंग हो गया है। यदि आपको भी ऐसा कुछ था तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल ज्वाइन कीजिए, और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।